गोकू ने कूरी की मदद से ड्रैगन बॉल के जरिए सभी को जिंदा कर दिया था और आखिरकार गोकू और वेजिटा अपने प्लेनेट अर्थ पे चले जाते हैं। गोकू अपनी फैमिली को देख के काफी खुश होता है और वेजिटा भी अपनी फैमिली को देख के काफी खुश होता है। एक दिन बीत जाता है और गोहान गोकू से पूछता है, हे डैड, आपने ये सब कुछ ठीक कैसे किया? क्या आप पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? इस पे गोकू कहता है, तुम्हें नहीं पता गोहान, मैंने सब कुछ ठीक करने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अगर शायद वो सभी लोग ना होते तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता। इस पे गोहान कहता है, डैड, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं गोहान, अगर कोई एक होता तो मैं शायद बता पाता, लेकिन बहुत सारे हैं। इतना जान लो कि मैं ऐसे ऐसे वॉरियर्स से मिला हूं जिनकी ताकत के बारे में शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तभी हम देखते हैं कि गोटेन वहां पर आता है और कहता है, हे डैड, क्या आप पहले से ज्यादा ताकतवर हैं? इस पे गोहान भी कहता है, हाँ डैड, मैं तो आपसे पूछना भूल ही गया, क्या आप पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पे गोकू कहता है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैंने अभी अभी एक नए फॉर्म को सीखा है, लेकिन मुझे उससे मास्टर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस पे गोहान कहता है, वाह डैड, आप तो कमाल के हैं। क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि मैं भी उस फॉर्म को सीख सकूं, ताकि अगर आगे कोई भी मुसीबत आती है तो मैं भी उसका सामना कर पाऊंगा और आपकी मदद कर पाऊंगा। इस पे गोटेन भी कहता है, डैड, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखाइए ना। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम से, ये इतना आसान नहीं है, पहले तुम इसे देखो। ये बात को गोकू कहने के बाद अपने ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, देखो, ये है मेरा ओमनी किंग वाला फॉर्म, जिसे कि मैंने काफी पहले सीखा था। इस पे गोहान कहता है, क्या बात है डैड, ये तो कमाल का है। इस पे गोकू कहता है, गोहान, ये फॉर्म भी काफी ताकतवर है, लेकिन मैं इससे भी आगे निकल चुका हूं। इस पे गोहान कहता है, क्या आपके पास कुछ और भी है? क्या आप वो हमें दिखा सकते हैं? इस पे गोकू कहता है, नहीं गोहान, मुझे नहीं पता कि उस फॉर्म में आखिर कैसे पहुंचा जाता है। इस पे गोहान कहता है, क्या डैड, सच में आपको नहीं पता? इस पे गोकू कहता है, दरअसल मैंने अनजाने में उस फॉर्म को अचीव कर लिया था और वेजिटा ने भी, लेकिन मुझे उसे मास्टर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा आता है। गोकू उसे देख के कहता है, हे वेजिटा, कैसे हो? इस पे वेजिटा गोकू से गुस्से में कहता है, क्या करो, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। इस पे गोकू कहता है, हे वेजिटा, जरा आराम से, क्या बात है, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? सब कुछ अब ठीक है। इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो, कि तुम अभी ओमनी किंग भी हो, समझे? इस पे गोकू कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो सच में इस बारे में भूल ही गया था। इस पे वेजिटा कहता है, मैं इस बात को अच्छे से जानता था, तुम ये सब कुछ भूल जाओगे, हमें जल्दी ओमनी पैलेस पे जाना होगा। इस पे गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, मेरे साथ आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान से कहता है, हे गोहान, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इस पे गोहान कहता है, डैड, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस पे गोटेन भी कहता है, डैड, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस पे गोकू गोटेन से कहता है, नहीं गोटेन, तुम घर जाओ, तुम्हें चीची का ध्यान रखना होगा, मैं और गोहान कुछ देर में वापस आते हैं। इस पे गोटेन कहता है, ठीक है डैड, मैं आपकी बातों को समझ गया,
और ये बात को कहने के बाद गोटेन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और गोहान वहां से निकल जाते हैं और ओमनी पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचते हैं, गोहान की नजर जेनोसामा पे पड़ती है। गोहान उन्हें देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है, हे डैड, अब ये भला अजीब सा दिखने वाला कौन है? इस पे गोकू कहता है, गोहान तुम ज्यादा मत सोचो, वो जेनोसामा है। गोहान ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या? लेकिन ये तो काफी अलग लग रहे हैं। इस पे गोकू कहता है, क्योंकि उन्होंने अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया था कुछ दिन पहले, जिससे कि हमारा आधा मल्टीवर्स खत्म हो चुका है। इस पे गोहान कहता है, क्या ऐसा भी कुछ हो चुका है? ये कितनी अजीब बात है। इस पे गोकू कहता है, हाँ गोहान, हम उसे चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। हमने कोशिश की थी, लेकिन गोल्डन ड्रैगन जेनोसामा के किए गए किसी भी नुकसान को नहीं ठीक कर सकता। इस पे गोहान कहता है, लेकिन ये भला ऐसे शांत क्यों खड़े हैं? इस पे गोकू कहता है, क्योंकि वो अभी एक इल्यूजन में है। उनकी फुल पावर को रोकना काफी मुश्किल था, इसीलिए उन्हें इल्यूजन में डाल दिया गया है। इस पे गोहान कहता है, क्या बात है डैड, आप तो काफी ताकतवर हैं। इस पे गोकू कहता है, नहीं गोहान, तुम गलत समझ रहे हो, ये काम मैंने नहीं किया है। इस पे गोहान कहता है, क्या आप ये भला क्या कह रहे हैं? यानी कि कोई आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? कौन है वो? इस पे गोकू कहता है, दरअसल वो। तभी वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, क्या तुम ये फालतू की बातें करना बंद करोगे और जल्दी से यहां पर आओ। और हम देखते हैं कि वहां पे पिकोलो भी होता है। गोकू पिकोलो को देख के काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बात है पिकोलो, तुम यहां पर? इस पे पिकोलो कहता है, हम ज्यादा बातें नहीं कर सकते। गोकू, मुझे तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अभी भी हमें काफी जरूरी काम करने हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या? तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक है और सारी मुसीबत टल चुकी है? क्या तुम भूल गए, कासुमा के जाने के बाद अभी भी 2 और बचे हैं। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं तो सच में इस बारे में भूल ही गया था, उन दोनों के बारे में। इस पे पिकोलो कहता है, गोकू, तुम एक ओमनी किंग हो, तुम्हें एक बैरियर को तैयार करना होगा ताकि इस मल्टीवर्स में कोई भी घुसपैठिया ना आ पाए। शायद उससे हमें कुछ मदद मिल पाएगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये करना होगा। हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। हम जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतेंगे। इस पे गोकू कहता है, आखिर मैं सच में इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? मैं उस बारे में भूल कैसे गया? इस पे गोहान कहता है, हे डैड, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे पिकोलो कहता है, गोहान, हमें और भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि समारा और आगामी, उन दोनों का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। वो दोनों हम सबकी सोच से भी कहीं ज्यादा परे हैं। अगर एक बार वो हमारे मल्टीवर्स में आ गए तो फिर बहुत तबाही होगी। हमें उसे रोकने के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। इस पे गोकू कहता है, हे पिकोलो, तुम भला उन दोनों के बारे में कैसे जानते हो? इस पे पिकोलो कहता है, हाँ गोकू, मैं उन दोनों के बारे में जानता हूं कि वो दोनों कौन हैं। गोकू ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे बताओ, आखिर वो दोनों है कौन? इस पे पिकोलो कहता है, दरअसल वो दोनों माजिन गॉड्स हैं, जो कि कई करोड़ सालों से जेनो को मारने के लिए और उनके मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस पे गोकू कहता है,
क्या? आखिर इन सब का क्या मतलब है? इस पे पिकोलो कहता है, पहले तो मुझे भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने वेजिटा से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे सारी बातें बताई। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुम भला उनके बारे में कैसे जानते हो? इस पे पिकोलो कहता है, समारा और आगामी के बारे में हर नेमेकियन को पता है, क्योंकि वो कई करोड़ साल पहले नेमेकियन गॉड्स और माजिन गॉड्स ने मिलकर कई डीमंस को हराया था। इस पे गोकू कहता है, क्या? मुझे सच में यकीन नहीं होता, यानी कि माजिन बू भी शायद? इस पे पिकोलो कहता है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, माजिन बू भी उन्हीं की वंशजों में से एक है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये कैसे मुमकिन है? ये लोग इतने समय तक जिंदा कैसे रह सकते हैं? इस पे पिकोलो कहता है, समय बीतने से माजिन की उम्र पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो हर बार अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। इस पे गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चीज मैंने माजिन बू से लड़ाई के दौरान देखी थी। इस पे गोहान कहता है, डैड, अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? इस पे पिकोलो कहता है, गोहान, बस इतना जान लो कि किसी भी हालत में हमें उन्हें इस मल्टीवर्स में आने नहीं देना है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो लोग आखिर जेनोसामा के मल्टीवर्स को क्यों खत्म करना चाहते हैं और जेनोसामा को क्यों मारना चाहते हैं? इस पे पिकोलो कहता है, क्योंकि उनका खुद का कोई मल्टीवर्स नहीं बचा है और उन लोगों को लगता है कि इन सभी के जिम्मेदार जेनोसामा है। जेनोसामा ने उनके मल्टीवर्स को खत्म किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे गोकू कहता है, तो फिर ये किसने किया है? इस पे पिकोलो कहता है, मैं खुद इस बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि वो करोड़ों सालों से बस इसी का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने एक बार नहीं कई बार रीजनरेशन किया होगा। इस पे गोकू कहता है, इसका मतलब? इस पे पिकोलो कहता है, हाँ, तुमने सही सोचा गोकू, जब माजिन्स अपने आप को रीजनरेट करते हैं तो उसकी ताकत के बारे में तुम अच्छे से जानते हो। इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं समझ गया, जैसा कि पहले हुआ था, माजिन बू किड बू बनने के बाद बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो गया था, लेकिन वो सिर्फ उसका पहला रीजनरेशन था। लेकिन यहां पर तो शायद इन लोगों की रीजनरेशन की कोई गिनती ही नहीं है। इस पे पिकोलो कहता है, तुम समझ सकते हो गोकू, इन करोड़ों सालों में उनकी ताकत क्या हो गई होगी, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। इस पे गोकू कहता है, ये मुसीबत कुछ ज्यादा ही बड़ी है। इस पे वेजिटा कहता है, पिकोलो, हमारे पास कितना वक्त है? इस पे पिकोलो कहता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जैसा कि तुमने मुझे बताया था, मुझे लगता है हमारे पास मुश्किल से 6 महीने हैं। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे भी संभाल लेंगे, मुझे पता है क्या करना है। गोहान, वक्त आ गया है, मैं तुम्हें वो चीज सिखाऊं जो कि हमारी लड़ाई में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। मुझे उम्मीद है तुम जल्द ही इसे सीख जाओगे, क्योंकि इस बार कोई भी तबाही मेरे रहते नहीं होगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा।